नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बलौदाबाजार से खबर है। एटीएम से कैश चोरी मामले में खुलासा किया है पुलिस ने। 24 घंटे के अंदर एटीएम से चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि कैश लोड करने वाला व्यक्ति ही मास्टरमाइंड है। कैश लोड करने वाले एजेंसी का कर्मचारी गिरफ्तार हो चुका है। 3 अन्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में। आरोपी से चोरी की रकम बरामद की जा चुकी है। एटीएम में रखे पूरे कैश पर हाथ साफ किया था। 6,75,000 रुपए की चोरी हुई थी। एटीएम में तोड़फोड़ का रूप देने की कोशिश भी की गई। एटीएम के पार्ट्स निकालकर बिखेर दिए गए थे। तो एटीएम में कैश चोरी मामले को लेकर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए खुलासा भी किया है इस पूरी वारदात का। सारा सामान लेकर आरोपी फरार हो चुके थे। एटीएम में तोड़फोड़ हुई हो इस तरह से शक्ल भी दी गई इस पूरी घटना को। एटीएम के पार्ट्स निकालकर बिखेर दिए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह कि कैश लोडर ही आरोपी निकला है, मास्टरमाइंड निकला है इस पूरी वारदात का। एटीएम से कैश चोरी का ये पूरा मामला 6 लाख से ज्यादा की रकम लेकर कैश लोडर वहां से फरार हो गया था। 2 अन्य लोग जो कि गिरफ्त में आ चुके हैं इस व्यक्ति का साथ दे रहे थे। कुल मिलाकर 3 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तोड़फोड़ का रूप देने की कोशिश थी इस एटीएम को। पार्ट्स निकालकर बिखेरे गए थे जिससे वारदात का पता ना चल सके। लेकिन फौरन पुलिस ने तत्परता दिखाई। गहन जांच के बाद ये मामला सामने आया। कैश लोड करने वाला व्यक्ति ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड। 24 घंटे के अंदर चोरी की इस घटना का खुलासा। एजेंसी का कर्मचारी गिरफ्तार हो चुका है। 3 आरोपी कुल मिलाकर पुलिस गिरफ्त में है। चोरी की रकम जब्त की जा चुकी है। तस्वीरें जिसकी आप देख रहे हैं, एटीएम में रखे पूरे कैश पर हाथ साफ किया था। 6,75,000 ये चोरी की रकम थी जिसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है। तो बलौदाबाजार की बड़ी वारदात, एटीएम से कैश चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। एटीएम के पार्ट्स निकालकर रखने की ये साजिश जिससे तोड़फोड़ का स्वरूप दिया जा सके, किसी और घटना का अंदेशा अगर पुलिस को हो तो कहीं ना कहीं इस जांच को भटकाया जा सके, ये मंशा जरूर रही होगी। हालांकि पुलिस इतनी तत्पर कि 24 घंटे के अंदर न सिर्फ इस घटना का खुलासा बल्कि तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 6,75,000 रुपए की चोरी हुई थी। बड़ी सफलता पुलिस के लिए कि फौरन इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया है। तो बलौदाबाजार की ये वारदात हम आपको बता रहे हैं। कैश लोड करने वाला व्यक्ति ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड निकला है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य साथी भी पुलिस गिरफ्त में। चोरी की रकम जब्त हो चुकी है। एटीएम में रखा पूरा कैश जिस पर हाथ साफ कर दिया था। 6,75,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं पुलिस ने। एटीएम में तोड़फोड़ की गई। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी हुई, लेकिन पुलिस की सजगता इसके चलते महज 24 घंटों के अंदर यानी कि 1 दिन के अंदर पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा भी किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सही कि योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, कितनी बड़ी सफलता पुलिस के लिए और कैसे आरोपियों तक पहुंची है पुलिस? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस को तो अंदेशा नहीं था कि कहीं ना कहीं जो चोर है वो पकड़े जाएंगे, लोगों को अंदेशा नहीं था। लेकिन पुलिस ने हथबंद थाने की पुलिस और साइबर की टीम है, उन्होंने कर दिखाया कि आखिरकार आरोपी जो थे वो एटीएम आरोपी ही थे जो एटीएम मशीन पैसे डालने का काम कर रहे थे। उन्हीं में से आरोपी थे। तीनों आरोपी हैं वो पकड़ाए हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली। आरोपियों ने जिस ढंग से ये तरीका अपनाया था कि सीसीटीवी फुटेज के जो कुछ और जगह थे वहां से भी सीसीटीवी फुटेज को उठा कर ले गए थे। और उनको ये भी था कि जो लॉकर होता है चाबी, वहां पर भी अपना पॉइंट छोड़ गए थे, जिसके चलते साइबर की टीम ने भी उसको जाना और फिर उसके बाद पता लगाया। तब पता चला कि जो चोरी करने वाला था वो एटीएम के वाहन से जो कैश का यहाँ डालते थे एटीएम में, उन्हीं में से कोई व्यक्ति था। उसके बाद जब एक चोर पकड़ाया तो फिर पुलिस को 2 चोर की और तलाशी ली। उसके बाद पूछताछ में पता चला कि तीनों ने ही इस मामले की, इस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया था। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
अपराधों के रिकॉर्ड्स भी लगातार बलौदाबाजार और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी योगेश बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो मामले आते हैं कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि सजगता के साथ पुलिस कुछ मामलों को लेकर काम भी कर रही है। योगेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपने सही कहा कि बलौदाबाजार जिले में इससे पहले भी बड़ी चोरी की घटना हुई थी, उसको भी पुलिस ने कर दिखाया था। लेकिन अब जो लोहरा कांड है उसके पर अभी पुलिस कुछ दिनों में खुलासा करने वाली है। अभी जो एटीएम का एक बड़ा मामला था जिसमें 6,75,000 की चोरी की गई थी, इतनी बड़ी रकम को 12 घंटे के अंदर ये पुलिस ने तलाशी ली। जो आरोपियों को पकड़ा ये आसान काम नहीं था। हालांकि पुलिस ने जो कर दिखाया उसके लिए पुलिस को भी बहुत बड़ी सराहनीय की बात रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो रकम है वो कहीं ना कहीं जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला उसके बाद पता चला कि जो एटीएम में कैश लॉट करने वाले एजेंसी कर्मचारी वो चोर निकले थे, वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। और इस आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही कि कहीं ना कहीं उसने और ऐसी चोरी की घटना तो अंजाम तो नहीं दिया, जिसके लिए पुलिस अभी आरोपियों से और पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद से अगली बड़ी खबर। सज्जाद अली नाम के युवक पर लव जिहाद का आरोप लग रहा है। लड़की के परिजनों ने मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। गरियाबंद में सर्व समाज के लोग एक साथ पहुंचे थाने का घेराव करने के लिए। मुस्लिम युवक पर लड़की को भगाने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपनी मर्जी से जाने की बात कही है। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया, पड़ताल शुरू कर ली है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। गंभीर आरोप ये कि अपहरण हुआ है इस लड़की का। हालांकि पुलिस लगातार कह रही है कि अपनी मर्जी से ही लड़की युवक के साथ गई। मुस्लिम समाज का एक लड़का ले गया है, जिसकी सूचना थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। आज 4 दिन हो जाए मेरी लड़की को कोई खबर नहीं की गई है। उसके उपरांत लड़की को मेरा धर्मांतरण का एफिडेविट करवा कर पुलिस मेरे को दिखा रही है कि तेरी लड़की ऐसी बोली है, जबकि आज 4 दिन हो गए अभी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। रात को 2 बजे उसके घर से जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा ले जाया गया है, एक प्रकार से लगता है कि अपहरण है। और उतने संवेदनशील मामला को भी आज 4 दिन हो गए, लेकिन किसी प्रकार से किसी की गिरफ्तारी नहीं किए गए, जिससे समाज में पूरा रोष व्याप्त है। एक युवक सज्जाद अली के साथ में घर से चली गई है, जिसके उनके परिजनों ने शिकायत की कि इसे ज़बरदस्ती हमारे घर से ले जाया गया है, फिर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में इनकी ये मांग थी कि इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। हमारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। और छत्तीसगढ़ की खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच भिंड से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने नजर आते हुए दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप की स्थिति। बड़े हनुमान मंदिर से अटेर रोड तक फायरिंग हुई है। करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। फायरिंग के दौरान पत्थरबाजी भी हुई। फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल भिंड में। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भिंड की यह घटना, जमीन विवाद था, एक बार फिर से इसी तरह की सूचना। 2 पक्ष आमने सामने और बेखौफ फायरिंग करीब आधे घंटे तक चलती रही। दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप की स्थिति भी। उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए बिना किसी खौफ के सरेआम फायरिंग करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। फायरिंग के दौरान पत्थरबाजी की भी कोशिश। बड़े हनुमान मंदिर से लेकर अटेर रोड तक ये सब चलता रहा। करीब आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस यहां पर पहुंची और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अब तैनात कर दी गई है इस इलाके के लिए। चलिए और ज्यादा चर्चा हम कर लेते हैं। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल मौके पर, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किस वजह से पूरा विवाद उपजा और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि ये कोतवाली थाना इलाके के सुप्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर अटेर रोड का मामला है, जहां पर अभी हाल ही में 6 बजे के दरमियान यहाँ पर ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है। और यह विवाद जो है इसको न्यायालय में भी था प्रकरण, जहाँ पर एक पक्ष इसमें जीत गया था ये बताया जा रहा है। और जिसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने आज रंगदारी के चलते यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है हथियार से। और एकदम सबसे शहर का व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। और बड़े हनुमान मंदिर है, चूँकि दर्शनार्थियों का भी आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पर ये फायरिंग की जैसे घटना हुई तो अफरा तफरी भी मच गई, लोगों में भगदड़ मच गई और दहशत भी पैदा हो गई।
लेकिन गनीमत ये रही अवंतिका कि इसमें कोई भी व्यक्ति गंभीर घायल नहीं हुआ है और ना ही गोली किसी को लगी है। लेकिन लगभग स्थानीय लोगों ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक ताबड़तोड़ फायरिंग की है और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक बीच बाजार चौराहे पर इस तरह की तिराहे पर घटना होना कहीं ना कहीं ये पुलिस बेहतर पुलिसिंग के लिए उस पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। मौके पर सीएसपी निशा रेड्डी भी पहुंची थी भारी पुलिस बल के साथ और वहां पर उन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ की है और फरियादी को भी थाने ले जाया गया है और थाने में उससे कोतवाली थाने में पूछताछ लगातार की जा रही है पुलिस के द्वारा। जी रवि, अक्सर हम ये सवाल उठाते भी हैं और इस बार भी फिर से यही सवाल, क्योंकि मुरैना की जो घटना हुई जमीन विवाद के चलते ही फायरिंग वहां पर हुई थी और कोई भी भूला नहीं है उस इंसिडेंट को अभी भी। क्यों भिंड, मुरैना और ग्वालियर चंबल अंचल से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर इतना कमजोर है कि लोग इतने बेखौफ हो जाते हैं? अब तो यहाँ साफ तौर पर कहने में ये कोई हर्ज नहीं होगा कि यहाँ पर जो राजनीतिक संरक्षण रहता है वो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा रहता है। पुलिस कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं जो राजनीति में रसूख रखते हैं वो कहीं ना कहीं अपना बचाव कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो सरेआम घूमने लगते हैं। कुछ दिन बाद घटना को अंजाम देने के बाद जब वो बाहर निकल आते हैं तो फिर से वो विवाद की जड़ शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एसपी मनीष खत्री एक्शन मूड में दिख रहे हैं। लगातार उन्होंने पुलिस टीम को गठित कर दिया है आरोपियों की धरपकड़ के लिए और लगातार पुलिस टीम जो आरोपी है जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है और वहां पर अभी फिलहाल मौजूद में पुलिस भी तैनात कर दी है जिससे कोई पुनरावृत्ति न हो इस तरह की बड़ी घटना की। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका रवि। अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से आगे की जाती है और मामला कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था पर वहां पर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर की घटना का जिक्र करेंगे। नगरपालिका निगम के भवन का निर्माण लगभग 10 सालों से यहां अटका पड़ा है। नगर निगम भवन के लिए मंत्री टीएस सिंहदेव ने नगर निगम भवन के लिए आपको बताएं 3 बार भूमि पूजन भी किया, लेकिन किसी न किसी कारण से निगम कार्यालय का निर्माण अभी भी रुका हुआ है। इसी वजह से निगम का कार्यालय पानी टंकी के नीचे संचालित किया जा रहा है। देखिए, जब से नगर निगम बना है तब से पुराने नगर निगम कार्यालय से जब स्थानांतरित हुआ तब से नगर निगम यही संचालित है। इतनी बड़ी टंकी है और उसके नीचे कार्यालय का संचालित होना वास्तु के हिसाब से भी उचित नहीं है और यदि कभी पानी टंकी में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हजारों लोग एक साथ जो है इस टंकी के नीचे आ जाएंगे और बड़ी दुर्घटना घटित होगी। जो अंबिकापुर के विधायक भी हैं श्री टीएस सिंहदेव से उद्घाटन भूमि पूजन करवा चुकी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि इस 8.25 साल में कहीं भी नगर निगम अंबिकापुर यहाँ के महापौर कांग्रेस की सरकार जगह निश्चित नहीं कर पा रही है। नगर निगम की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने 2-3 जगह पे जगह देखा था और कुछ ज़मीनें हमें आवंटन के कगार पे था, लेकिन दूसरे विभाग वालों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया। फाइनली गौरवपथ में हमको आवंटित भूमि है और वहाँ पे हम लोगों ने किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वहाँ पे बनाएंगे। इधर सरगुजा संभाग के ठेकेदार संघ ने जल संसाधन विभाग द्वारा निकाली जा रही निविदा नीति पर सवाल उठाए हैं। ठेकेदार संघ का आरोप है कि जल संसाधन विभाग बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा नीति से मनमाने तरीके से परिवर्तन करता है। सीधा फायदा बाहर खाने से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को इससे मिल रहा है। संभाग में जल संसाधन विभाग के द्वारा निविदा निकाली गई है, प्रपत्र मांगा गया है ठेकेदारों से, उसमें संभाग के कोई भी ठेकेदार क्वालिफाई नहीं हो रहा है। का विगत 4 साल से जल संसाधन के अधिकारियों के द्वारा निविदा में प्रपत्र मांगा जा रहा है। धीरे धीरे इस बात से क्षुब्ध होकर सारे ठेकेदार व्यवसाय से पृथक हो। और अब खबर गरियाबंद से, जहां बासेन के ग्रामीणों ने पूर्व उप सरपंच और उसके सेवक के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। पूर्व उप सरपंच और अन्य लोगों के खिलाफ गुंडागर्दी, अभद्र गाली गलौज का आरोप और गिरफ्तारी की मांग उनकी अब लगातार की जा रही है।
मोला राजू सोनी और सेवक बंजारे मोल गाली बके है, दुर्व्यवहार करे है और जैसने पाए तैसने मोला गाली देवत है। और अभी नहीं 6 महीना और बने रहे ना चुना हो रिश्ता तब के मोला गाली देवत है। वो सरपंच को अभद्र गाली गलौज किया गया है, जिसके आक्रोश में पूरा ग्रामीण आज यहाँ थाने का घेराव किया है। और साथ ही साथ राजू सोनी जो है निगरानी गुंडा बदमाश पहले से है, उस पर बहुत सारा शिकायतें भी ग्रामीणों ने किया, लेकिन उस पर विशेष कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पर जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और विधि संगत कार्रवाई कर आरोपी के ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजी जाएगी, जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बलौदाबाजार के एक ऐसे गांव से रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां हर घर में कपड़े बनाए जाने का काम किया जाता है। इन कपड़ों की सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी खासी डिमांड है। बलौदाबाजार से 40 किलोमीटर दूर कटगी गांव है, जहां की जनसंख्या लगभग 6000 है। यहां हर घर में हथकरघा मशीन लगी हुई है और इन मशीनों में धागा लगाकर ही कपड़ा बनाए जाने का काम किया जाता है। ये मशीन नहीं बल्कि देवांगन समाज द्वारा कपड़ा बुनने के लिए बनाई गई लकड़ी का खटका है, जिसे हाथ करघा मशीन का नाम दिया गया है। देवांगन समाज द्वारा बनाए जाने वाले इन कपड़ों का बाजार में अच्छा मूल्य भी मिलता है। जी, इसको उड़ीसा से आता है ये कपड़ा, ये धागा। इसको हम लोग बिलेगढ़ से लाते हैं। बिलेगढ़ को जो महाजन है ना, वो हम लोग को देते हैं और यहाँ से हम लोग बुन कर देते हैं उसको, और उड़ीसा ले जाकर ना उसको सेलिंग करते हैं। और क्या क्या प्रक्रिया होती है यहाँ तक धागा पहुँचते हैं इससे पहले, और क्या क्या चीज़ में काम करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोग इसको काम करते हैं। एक है इसको धागा को जो साड़ी बोलते हैं उसमें वो कर देते हैं, और उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होता है उसमें। उसको कर यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। ये उन्नत किस्म के कपड़े होते हैं जिसे बनाने में लगभग 2 से 3 दिनों का समय लगता है। वहीं डिजाइनिंग की गई तरह तरह की साड़ियां भी ये लोग बनाते हैं, जिनको बनाने में लगभग सप्ताह भर का समय लगता है। इसके बदले में इन्हें अच्छे दाम भी मिलते हैं। ये कपड़ा बुनने के बाद आप कहाँ बेचते हैं इस कपड़े को? इसको हम लोग उड़ीसा ले जाते हैं। उड़ीसा में कहाँ बिकता है फिर उधर? वहाँ एक गवई है जिसका नाम है बरपाली। कितने लोगों की टीम बनाकर आप महाजनी जैसे काम करते, कितने लोगों से कपड़ा निकालते हैं? हम लोग अभी 15 जन हैं बुनकर। उन लोग को आमदनी कहाँ से मिलती है? आप लोग देते हैं या फिर आपके ऊपर भी कोई और है? वहाँ हम लोग अपना धागा गलाते हैं, उस हिसाब से मजदूरी देते हैं। कपड़ा बनकर जैसे ही तैयार हो जाता है, फिर इन कपड़ों को महाजन लोगों से खरीद लेते हैं और फिर दान देते हैं। फिर यही कपड़ा देश विदेशों में बिकता है। इस तरह से इन लोगों का व्यापार चलता रहता है, जिसकी वजह से इन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती है और काम के लिए घर से दूर भी नहीं जाना पड़ता। हाथ करघा यानी कि कपड़े जो बनाते हैं, सूती कपड़े और तमाम तरह के जो कपड़े बनाते हैं वो हाथ करघा से ही बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का यह जो पूरा गांव है वो इसी के नाम से जाना जाता है, जो कटगी गांव है, जहां देवांगन बस्ती है, उसे कोष्टा समाज कहा जाता है। वो हाथ करघा से कपड़े बनाने का, कपड़े बुनने का काम करते हैं। ये मशीन देख रहे हैं जो खटर पटर, यही खटका भी कहा जाता है, ये कपड़े बुनने का मशीन है। बुनकर समाज द्वारा, कोष्टा समाज द्वारा इस मशीन से तमाम तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। किस तरह से इन कपड़ों की डिज़ाइनिंग की जाती है और यही जो कपड़े हैं मार्केट तक पहुंचते हैं और इससे इनकी आमदनी होती है। हम इन्हीं से जानते हैं आखिर किस तरह से ये प्रक्रिया आप करते हैं कपड़े बनाने की। कैसे सबसे पहले यहाँ करते हैं, किस तरह से इसको सजावट करते हैं, किस तरह से यहाँ पे धागे फैलाते हैं? जी, ये तो महाजन के पास से लाते हैं और महाजन पूरा उड़ीसा से बनवा के लाते हैं इसको। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी और अमित शाह के संभावित दौरे पर मंत्री लखमा का कटाक्ष।